हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री और काबीना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार बुलडोजर की चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था को जब जब स्थापित करना होता है, अब अभियुक्तों के आगे बुलडोजर रख दिया जा रहा है। एक नया प्रयोग है, किस तरीके से आगे 5 साल आगे ले जाएगा, खास करके जब 2024 आपके लिए बड़ा चुनौती होगा। बुलडोजर जो अवैध कब्जा किए हुए हैं भूमाफिया, उनके लिए है। बुलडोजर सड़कें बनाने के लिए है। हमारी संस्कृति है, भगवान शिव के एक हाथ में शस्त्र है, एक में शास्त्र है। तो बुलडोजर दोनों काम करता है, भूमाफियाओं का विनाश का काम भी करता है और देश की समृद्धि और प्रदेश की समृद्धि के लिए वो बनाने का भी काम करता है। लेकिन सवाल सर ये भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, अखिलेश यादव जब विपक्ष के नेता बने, कि बार बार यूपी पेपर लीक का मामला है और सरकार उसमें हम जैसे जो अखबार वाले हैं, पत्रकार हैं, उनको जेल में डाल देती है। इस तरीके की बातें भी। देखिए, ऐसा है, किसी आदमी को अफीम और शराब के नशा की आदत हो, नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है, फिर भी नहीं मानता। फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि या तो छोड़ दो नशा को, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर भी नहीं मानता है। ये जो सपा के राज में खुली नकल के छूट मिली लोगों को, उस समय जो ये नकल माफिया थे, उसमें से चंद लोग आज भी उनके वो जर्म्स मौजूद हैं। ये पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा है। ये पूरा देश अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ भर्तियों में किसी भी कीमत पे कोई सिफारिश और कोई पैसा नहीं चलता। ये भी पूरा देश जानता है। तो इसलिए इस तरह का कोई कार्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर ये है, देखो, अपराध सतयुग द्वारा देश अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ भर्तियों में किसी भी कीमत पे कोई सिफारिश और कोई पैसा नहीं चलता। ये भी पूरा देश जानता है। तो इसलिए इस तरह का कोई कार्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर ये है, देखो, अपराध सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब में अपराध रहे हैं। अपराध को, अपराधी को दंड देने का काम सत्ताधारी का होता है। ये देखा जाता है कि सत्ताधारी व्यक्ति अपराधी को संरक्षण दे रहा है या अपराधी को दंड दे रहा है। ये साफ साफ है। जो इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों ने हमेशा अपराधी को संरक्षण दिया है। आदरणीय योगी जी ने हमेशा अपराधी को दंड दिया है। एक आखिरी सवाल है सर, कि जब आप गन्ना मंत्री बने तो लोगों ने पूछा, खास करके समुदायों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि अब तो गन्ना किसानों को उनका पेमेंट मिल जाएगा। और दूसरा सवाल है कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और चीज़ें महंगी हो रही है। विपक्ष इसका ठिकरा फोड़ रहा है कि CNG, PNG, पेट्रोल, डीजल लगातार चुनाव की वजह से रोके हुए थे और अब सरकार उसको लगातार बेपरवाह तरीके से बढ़ा रही है। जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, वो क्यों नहीं महंगे तेल को सस्ता क्यों नहीं कर रहे? वो करें ना। यदि वो हम पे ही आरोप लगा रहे हैं तो उनकी भी तो विभिन्न प्रदेशों में सरकारें हैं। पंजाब में सरकार है, वो सस्ता कर दें। केजरीवाल सस्ता कर दें। राजस्थान में कांग्रेसी सरकार है, वो सस्ता कर दें। इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें हैं ये, इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। समझ लिया ना। निश्चित रूप से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें हैं, उन्हें तो कोई भी कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन होता है ना। और गन्ना किसानों के पेमेंट का सर मसला जो है, अब इस बार आपके आने के बाद कम से कम 2002 में मायावती जी की सरकार बनी थी और 2003 में मुलायम सिंह जी की। 2007 से 12 तक फिर मायावती जी रही, फिर अखिलेश जी रहे। योजनाएं हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें हैं, उन्हें तो कोई भी कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन होता है ना। और गन्ना किसानों के पेमेंट का सर मसला जो है, अब इस बार आपके आने के बाद कम से कम 2002 में मायावती जी की सरकार बनी थी और 2003 में मुलायम सिंह जी की। 2007 से 12 तक फिर मायावती जी रही, फिर अखिलेश जी रहे। जितना भुगतान 2002 से लेके 2017 तक हुआ 15 साल में,
उतना भुगतान अकेले 5 साल में आदरणीय योगी जी ने किया है। चुनाव से पहले हम 94% पेमेंट कर चुके थे। इसलिए गन्ने के भुगतान, एक भी गन्ना जब तक खड़ा रहेगा, जब तक शुगर मिल चालू रखेंगे, और गन्ने का भुगतान बिल्कुल समय से कराने का पूरा प्रयास यही होगा। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं और बता रहे हैं कि महंगाई को लेकर के जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है सरकार पर, वो विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वो अपने राज्य में पहले महंगाई पर काबू करके एक नज़ीर पेश करे, उसके बाद वो आरोप लगाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।